हेलो विद्यार्थियों, सुहाना फ्री क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी सभी को। तो यहाँ देखेंगे हम आज नए मूर्तिकार मृणाली मुखर्जी को पढ़ाएंगे। ये सब मूर्तिकार ही हैं ज़्यादा ना। तो ये आपके मृणाली मुखर्जी विनोद बिहारी मुखर्जी की बेटी। तो ये मृणाली मुखर्जी का जन्म हमने आप लोगों को कई बार बताया, ठीक है। 1939 में जब दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना होती है तभी इनका जन्म भी होता है। और साथ में इनके साथ नेपाल वाले में इनके पिताजी उस समय नेपाल संग्रहालय में कार्य कर रहे थे। इनका जन्म देखेंगे आप लोग, पिक्चर देखे होंगे आप लोग मृणाली मुखर्जी का। काफ़ी अच्छा व्यक्तित्व तो इनके चेहरे से लग रहा है कि काफ़ी अच्छी थी ये। हाँ, जैसी उनकी पिक्चर है। तो यहाँ से देख रहे होंगे मृणाली मुखर्जी का जन्म और मृत्यु। तो यहाँ पे जो मृणाली मुखर्जी 1949 और 2015, ठीक है, 2015 में इनकी मृत्यु हो गई है, 15 में। तो यहाँ पे जन्म एवं शिक्षा मृणाली मुखर्जी का जन्म मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में, जहाँ भूपेन खक्कर का, अतुल डोडिया का, ये सब मुंबई वाले कलाकार होते हैं ना। स्थान ही पूछा जाएगा आपसे, मुंबई, ठीक है। पिता विनोद बिहारी मुखर्जी, माता लीला मुखर्जी, इकलौती बेटी मृणाली मुखर्जी देहरादून में रहकर, कहाँ पे? यहाँ नहीं, मुंबई में तो जन्म हुआ। जैसे कल वाला हमने एक पढ़ाया था आपको, किस कलाकार को पढ़ाया था? विवान सुंदरम, ठीक है। विवान सुंदरम को पढ़ाए थे। तो उनकी प्रारंभिक शिक्षा देहरादून हुई थी ना। इसके बाद वो इधर आके बड़ोदरा में पढ़े लिखे, फिर जाके स्लेट में अपनी स्लेट कॉलेज लंदन में जाके अपनी जो है वहाँ पे डिग्री लिया सभी का। तो यहाँ पे ये भी देहरादून में रहकर पढ़ी और बड़ी। और गर्मी की जब जब छुट्टियाँ होती थी तो शांति निकेतन में बिताई। जब इनके पिताजी शांति निकेतन में ही रहते थे तो बच्चे तो अपने पिताजी के पास ही रहेंगे। तो विनोद बिहारी मुखर्जी तो यह गर्मी की छुट्टियां देहरादून में जाके पढ़ती थी, लेकिन जब छुट्टियां होती थी तो कहाँ आके शांति निकेतन में बिताई। 21 वर्ष की उम्र में, जब 21 वर्ष का उम्र था इनका, तो जब 1965 से लेकर 70 तक, कहाँ पे? 65 से लेकर 70 तक यमयश विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी बड़ोदरा में पेंटिंग का स्नातक किया। बड़ोदरा से इन्होंने भी, देखिए, जो आपके विमान सुंदरम का था वही पूरा जो शुरुआती और शिक्षा लेना इनका भी चला है। तो यूनिवर्सिटी बड़ोदरा से इन्होंने पेंटिंग की शिक्षा लिया। यह 70 से लेकर 72 के बीच प्रोफेसर केजी सुब्रमण्यम के सानिध्य में रहकर म्यूरल डिजाइन किया। जो 72 में केजी सुब्रमण्यम के सानिध्य में रहकर 70 से लेकर 72 तक। तो यहाँ इन्होंने, अब देखेंगे ये जब ये 70 से लेकर 72 तक यहाँ ये म्यूरल का डिप्लोमा ले रही होती हैं। किससे? मन्यम से। तो किससे? सुब्रमण्यम से म्यूरल का लेती हैं। तो यहाँ 74 में इनके पिताजी को फिर पद्म भूषण सम्मान से तो 1978 में मूर्तिकला के लिए ब्रिटिश काउंसिलिंग की स्कॉलरशिप मिली। तो 78 में इनको मूर्तिकला के लिए ब्रिटिश काउंसिलिंग से स्कॉलरशिप मिली। वेस्ट सूरय कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिजाइन फारहान में यूके में कार्य किया इन्होंने, ठीक है। यूके में इन्होंने कार्य किया। फिर 1994 से देखिएगा, 1992 में मीरा मुखर्जी को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो 1994, अभी भी इसके पहले एक कलाकार को, मीरा मुखर्जी को हमने आप सभी को पढ़ाया, उनकी बात करें तो 1994 से 95 में अपने म्यूजिकल ऑफ मॉडर्न आर्ट्स ऑक्सफोर्ड में अपने शिल्पों की प्रदर्शनियां करने के लिए आमंत्रित किया गया। कहाँ पे? ऑक्सफोर्ड वाले में। यहाँ पे इनको यूके के विभिन्न शहरों में प्रदर्शित किए थे, जहाँ पे यूके में इन्होंने 94 से 95 के बीच में। तो मृणाली मुखर्जी अपने शिल्पों में डोरी, जूट की रस्सी, सुतली का उपयोग करती थी। ये माध्यम तकनीक परंपरागत गृहों उद्योगों से महिलाएं जो जो परंपरागत महिलाएं जो ये सब अपने कार्यों में यूज करती रही, ये महिलाएं प्रयुक्त करती थी। उपयुक्त चीज़ों में जैसे गांठों द्वारा सृजन, जैसे गांठ किसी चीज़ में डाल दी जाए तो गांठों द्वारा सृजनात्मकता आकारों का सृजन करती थी। गांठें जिसे झालर का रूप देती थी, झालर का रूप देती थी। जैसे तोरण नहीं बनाया जाता घर में टांग, वैसे झालर का विभिन्न आकारों में निरूपित करती थी। फ्लैट नॉट्स, हाफ हिच, और यहाँ पे हाफ हिच जो है चक्री गिरा, तथा पीको, छोटी छोटी बूंदे। पीको नहीं आप लोग देखते हैं, जो जो आप लोग देखते हैं कि नहीं? पीको, जो पीको करा था, छोटी छोटी फूदी इत्यादि को बुनते हुए इन्होंने कुशलतापूर्वक उन्हें उपयोग लेती थी। जैसे पीको कराया जाता, कहते हैं साड़ी में पीको करा दिया जाए। तो आप लोग इस चीज़ को समझ रहे होंगे, छोटी छोटी फूदी, जैसे पीको में छोटी छोटी बॉर्डर को जैसे एकदम जैसे कपड़ा निकले ना, इस तरह से कर दिया जाता ना। इस प्रकार गाढ़ द्वार धरातल में त्रिआयामी आयाम दर्शाकर मूर्ति शिल्प का जीवन करती थी। धातु के छल्लों का प्रयोग, जो धातु के छल्लों का प्रयोग
आम शिल्प को निर्धारण आकार देती थी। तो यहाँ पे छल्लों से धातु के भी छल्लों का प्रयोग कर आम शिल्प को जो है निर्धारक आधार देती है। इससे शिल्प स्वतंत्र तो एक स्थान पर खड़े रहते टिके रहते थे। तो यहाँ पे जानते हैं जब कोई शिल्प को अगर धातु का सहारा नहीं मिलेगा तो रस्सी तो गिर जाएगी ना, तो उसमें तो कोई कड़ी चीज को लगाना पड़ेगा ना, इससे ये जो देख रहे हैं इसी पे खड़े रहते थे। पूर्व मृणाली मुखर्जी इस प्रकार के बनाए गए शिल्पों को छत से लटकाती थी, किंतु वर्तमान में पहले ये क्या करती थी, इसको अपने शिल्पों को छत से लटकाती थी, किंतु भारत में अपने शिल्पों में धातु के छल्ले अब छत पे क्यों लटकाती थी, इस बात को आप लोग समझ रहे हैं ना। तो टिकेंगे कैसे, यहाँ पे छत पे लटकाएंगी तो सुतरे उतरे से बनाती थी तो झालर की तरह लटके रहते थे, ऐसा होता है ना। और फिर बाद में इसको लिए क्या धातु के छल्लों के साथ तार के ढांचे आर्किटेक्चर का प्रयोग करने लगे। इसके साथ उनकी संरचनाओं में टेक्सचर और रूपांकारों को विविधता को देखने को कुछ प्रमुख शिल्प उदाहरण जैसे बंसरी, इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट बंसरी है, तथा वन राजा सेकेंड। अपने व्यवसाय के आखिरी समय में मृणाली मुखर्जी सिरेमिक में, जिसमें कौन आपके जैसे आपसे कहा जाता म्यूरल के रूप में किस चीज का प्रयोग करते थे भित्ति चित्रकारी में, सतीश गुजराल तो सिरेमिक का करते थे ना। जैसे अगली बार आपने अगली क्लास में देखा होगा विवान सुंदरम 1994 में हमने कहा चारों तरफ दौड़े, 94 में काशी में कार्य करने लगे, काशी ढलाई में लास्ट वर्क्स वाले में। तो इसमें इन्होंने आखिरी समय मृणाली मुखर्जी ने सिरेमिक में नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय वर्कशॉप में भाग लेने के लिए यूरोपीय वर्क सेंटर्स में आमंत्रित किया गया। आपने इंडोनेशिया की यात्रा किया। सन 1980 में मृणाली मुखर्जी को पेरिस वाले बिनाले में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। 1980 में बिनाले पेरिस में भाग लेने के लिए तथा अपने फ्रांस यूके की यात्रा तो कर ही रही हैं, आप देखते हैं शुरू से यूके की यात्रा की फ्रांस, और सन 1986 में सिडनी के बिनाले भाग लेने के लिए आमंत्रित। तो यहाँ पे पेरिस के बिनाले 80 में, यहाँ पेरिस का बिनाले आप लोग देख रहे हैं, हाँ सिडनी के बिनाले में 86 और सिडनी के आमंत्रित तथा सिडनी ब्रिस्बेन न्यू काउंसिलिंग मेजबान और तस्मानिया में स्काइड शो पर कला पर अपने को व्यक्त किए, कला पर अपने वक्तव्य दिए। जैसे कोई चीज़ अपना जैसे वहाँ पे शो हो रहा हो तो अपने विचारों को वहाँ पे रखा जाए, वही अपने जो है बातों को किसी बताया जाए, वही चीज़ें अपने वक्तव्य दिए। अनहैम लैंड में आदिवासी कलाकार जो थे, हैम में लैंड पर आदिवासी कलाकारों की मुलाकात की, इन्होंने भी आदिवासी कलाकारों से जैसे मुलाकात किया। और सन 1987 में ब्रिटिश काउंसिलिंग द्वारा आयोजित समसामयिक मूर्ति कला के मुद्दे पर नामक गोष्ठी, जिससे कला पे कोई मुद्दा है तो उस गोष्ठी में भी इन्होंने भाग लिया। कब? 87 में। तो यहाँ सन 1988 में इंस्टीट्यूट ऑफ द एडवांस्ड स्टडी शिमला द्वारा आयोजित संगोष्ठी में जब से भारत स्वतंत्र हुआ, ठीक है, तब से भारत में कला जीवन में भाग लिया। जब से भारत स्वतंत्र हुआ तब से भारत में और कला जीवन में इन्होंने भाग लिया। 1991 में स्कल्पचर पार्क लीडिंग यूनिवर्सिटी में भाषण दिया। कहाँ पे? स्कल्पचर पार्क में 1991 में इन्होंने लीड्स यूनिवर्सिटी में भाषण दिया था। यहाँ पे स्कल्पचर पार्क जो था, यहाँ पे लीड्स यूनिवर्सिटी में जो पार्क में इन्होंने भाषण दिया। कब दिया? 91 में। तो हाइडिफेक्ट कनाडा में डीन क्लाउड स्टूडियो को देखने के लिए हेनरी मोर स्कल्पचर ट्रस्ट द्वारा आमंत्रित किया गया। यहाँ पे हेनरी मोर स्कल्पचर ट्रस्ट द्वारा इनको आमंत्रित किया गया। साथ ही अन्य मूर्तिकला जैसे परियोजनाओं को देखने के लिए मॉडर्न आर्ट म्यूजियम ऑक्सफोर्ड और यॉर्कशायर का भी भ्रमण किया इन्होंने। कहाँ पे? ऑक्सफोर्ड वाले में और यॉर्कशायर का भी। सन 1994 कलाकार को वहाँ के रहने वाले को स्थान देखकर वहाँ 94 में कलाकार को वहाँ रहने का स्थान देकर म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट ऑक्सफोर्ड द्वारा आमंत्रित किया गया और जो दोहरण वार्ता दी तथा साथ ही प्रदर्शनी के दौरान दीर्घा पर टूर कराया इनका। सन 1994 आनंदी ग्राम नई दिल्ली में 10 कलाकारों के साथ, कहाँ पे? सन 1995 आनंदी ग्राम नई दिल्ली में 10 कलाकारों के साथ कार्यशाला में भाग लिया। 10 जो कलाकार जैसे आप लोग के जिन्होंने तैरंग का आविष्कार किया है, वहाँ पे इन्होंने दिल्ली में 95 में, बार 94 ही आ रहा है, 95, ठीक है, 95 आनंदी ग्राम नई दिल्ली में 10 कलाकारों के साथ कार्यशाला में जिनकी संस्कृत कला केंद्र में सहभागिता
और यहाँ पे संस्कृत कला केंद्र में सहभागिता की पुरस्कार और सम्मान पे आ जाते हैं। ये सब तो उनके भ्रमण थे, जहाँ-जहाँ उन्होंने गई हैं। तो यहाँ पे सम्मान मृणालिनी मुखर्जी उनकी उत्कृष्ट कृतियों के अनेक पुरस्कार सम्मान 1970 में, समझ रहे हैं? 1970 में जब आपके राम किंकर बैस को पद्म भूषण मिला है, तब इनको ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स कलाकार सोसाइटी से वार्षिक पुरस्कार मिला है। कितना मिला है? 70 में। 71 से लेकर 78 तक मीरा को ब्रिटिश काउंसिल मूर्तिकला में कार्य करने के लिए वजीफा मिला। 8 साल, कितना 8 साल? 71 से लेकर जो है इन्होंने वजीफा मिला है। और वेस्ट सुरैया कॉलेज ऑफ डिजाइन यूके में कार्य किया है। वजीफा वेस्ट सुरैया कॉलेज ऑफ डिजाइन यूके में कार्य किया इन्होंने। 1997 में जो राष्ट्रीय प्रदर्शनी ललित कला अकादमी नई दिल्ली 1996 रूपंकर बिनाले आप लोग जानते हैं ना, बिनाले, और भारत भवन से पुरस्कृत किया गया। भारत भवन जो रूपंकर वाला था उससे भी उनको पुरस्कृत किया गया। कब? 96 में। और यहाँ राष्ट्रीय ललित कला जो राष्ट्रीय वाले नई दिल्ली वाले से 1997 में, जिसमें से आपकी आमनी राय को भी किया गया, सभी को किया गया है ना। इनको 97 में और 96 में से इनको बिनाले और भारत भवन से पुरस्कृत किया गया। इनको 1994 से 95 ऑक्सफोर्ड म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट में अपने मूर्ति शिल्पों को प्रदर्शन के लिए आमंत्रित की गई थी, जिन्हें डेविड इलियट ने इन्हें जो है यहाँ पर प्रायोजित किया था। प्रतिष्ठित पद में क्या होता है इनका? आप रूपंकर विभाग भवन की सलाहकार समिति की सदस्यता रही हैं। जैसे एक आप लोग देखे होंगे अशोक वाजपेयी आता है, चार्ल्स कोरिया डिजाइनर, अशोक वाजपेयी उसके संस्थापक 1982 में। तो 1982 इसकी ना, इसी में जे स्वामीनाथन निर्देशन के कार्य करते अशोक और चार्ल्स कोरिया वहाँ के वास्तुकार रहता है। तो ये सलाहकार समिति की सदस्यता रहती है। जैसे जो सलाहकार समिति रहती है उसकी ये सदस्यता बन जाती है। जैसे तो यहाँ पे आप रूपंकर भवन की जो है प्रतिष्ठित पद यही था इनका। पुस्तकें क्या होती है? लावा, तो ब्रांच लावा इनकी पुस्तक है। जो जैसे आपके मृणालिनी मुखर्जी ने मेंटल आदि जो है मीरा मुखर्जी ने भी पुस्तकें लिखी ना, वैसे मृणालिनी मुखर्जी ने भी पुस्तकें ली। जैसे लावा ब्रांच स्क्लेचर इनके नाम में ही देखिएगा, इनका नाम जुड़ा है, ब्रांच मृणालिनी मुखर्जी स्क्लेचर, और यहाँ पे स्क्लेचर इन ब्रांच सभी इनके। जैसे आप लोग मीरा मुखर्जी को देख मेटल उसमें सब दिखाई देता होगा पूरा तो नाम, तो इनके में सभी ब्रांच, ठीक है, ब्रांच यहाँ पे स्क्लेचर मीरा। तो मृत्यु 21 फरवरी 2015 को मृणालिनी मुखर्जी का नई दिल्ली में। कितना? 85 है क्या भाई? इसमें तो हाँ 65 है, 65 वर्ष की आयु में 15 यहाँ हो जाता है, और फिर 45 49, हाँ 65 वर्ष की उम्र तो होगी। हाँ लगभग 50, हाँ 62 वर्ष की उम्र ही इनकी होगी, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इधर हाँ 65 वर्ष की होना चाहिए। जैसे ऐसे सटा हुआ था तो हमको लगा 8 वाला है क्या। तो 65 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई, क्योंकि 49 में इनका जन्म हुआ 1900, तो 1915 ही है ना, तो इतना ही तो होगा। तो इधर एक कम 50 और इधर आपके 60, फिर 65 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु होती है। और यहाँ पे कुछ और है क्या इनका भाई? बड़ा लंबा है इनका टॉपिक तो मृत्यु के बाद क्या इनका है भाई? देखते हैं कि कोई दूसरा यहाँ पे लग गया है टॉपिक, देखते हैं। हमने तो पीडीएफ बनाया नहीं, और कैसे पहले मृत्यु की बता दिया सारी चीजें। 1 मिनट देखते हैं इनकी। हाँ मृणालिनी मुखर्जी के है, ऊपर नीचे पीडीएफ हो गया है क्या भाई? लग रहा है पीडीएफ हमारा ऊपर नीचे हो गया, जिसकी वजह से बीच में मृत्यु आ गई। हमने सोचा कि टॉपिक ही खत्म हो गया। तो नई दिल्ली में अब आप लोग मृत्यु के बाद इनके कुछ लग रहा पीडीएफ ऊपर नीचे हो गया है। तो नई दिल्ली में 1977 नेशनल एग्जीबिशन ललित कला नई दिल्ली, तो 1977 में, तो इन्हीं 1977 में देखिए पुंडौल में आर्ट गैलरी मुंबई में एकल प्रदर्शनी। कहाँ पे? जब पर्रिकर की मृत्यु होती है तब इन्होंने एकल प्रदर्शनियाँ लगाई है। कहाँ पे? पुंडौल आर्ट गैलरी मुंबई में। तो 1975 में वार्षिक प्रदर्शनी ऑल इंडिया सब प्रदर्शनियाँ यहाँ पे फाइन आर्ट्स सोसाइटी नई दिल्ली में। 1973 में त्रिवेणी की स्थापना नहीं करते हैं के एस कुलकर्णी, तो त्रिवेणी में वो 73 से ही रहते हैं ना। जैसे 72 तक 1972 से लेकर और 78 तक, हाँ फिर 1 साल बाद त्रिवेणी में ही आ जाते हैं 73 से। त्रिवेणी का नई दिल्ली से एकल प्रदर्शनी आने लगा। यहाँ पे
75 में वार्षिक प्रदर्शनी ऑल इंडिया फाइन आर्ट सोसाइटी नई दिल्ली में। फिर 75, फिर 73 में यहाँ पे, 77 में यहाँ पे लगाई हैं इन्होंने। अब यहाँ पे आते हैं 1973 में मीरा ने श्रीधर आर्ट गैलरी नई दिल्ली में एकल प्रदर्शनियां लगाई यहाँ पे। और देखते हैं प्राकृतिक रंगों में जैसे रेशे बुनकर जो है शिल्पों को मीरा इनका नाम लिख दिया गया है। कैसे, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा डाउट वाला प्रश्न हमको, यहाँ मीरा कैसे लिख दिया है। यहाँ पे देखते हैं जो मीरा ने श्रीधर आर्ट गैलरी नई दिल्ली में प्रथम एकल पर, यहाँ पर प्राकृतिक रंगों में रेशे को बनकर शिल्पों में रूपाजित, रेशे वाले तो इन्हीं के काम है। फर्टिकल ऑफ द फाइडनी नाम से नामांकित किया इसे, फर्टिकल ऑफ द डायटीज नाम से इन्होंने। अब देखते हैं तो 1995 दी अदर सेल्फ नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट नई दिल्ली में स्टैटिक म्यूजियम एडर्सन में 1994 में जो है नगमा संग्रह में नेशनल गैलरी मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में 1991 में वर्ड्स ऑफ इमेजेस। कभी कभी इन लोगों की प्रदर्शनियां रीता प्रताप में बहुत ज़्यादा ही दी रहती हैं, पूरा डिटेल है ना, तो देखते होंगे आप लोग इसको देख रहे होंगे। 1991 में वर्ड्स ऑफ इमेजेस कन्फ्यूजन में जो है विपरीत कलाकार नेशनल गैलरी मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली। 1990 में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली। 1989 में टाइमलेस ऑफ इंडिया प्रदर्शनी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई में। 1988 में इंडियन कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट ऑफ इंडिया में। जापान में मेरुगो म्यूजियम ऑफ द आर्ट टोक्यो में। टाइको म्यूजियम ऑफ द में चिंडा सिटी में। म्यूजियम ऑफ द ग्राफिक आर्ट में 1987 में। कंटेम्प्रेरी वुमेन आर्ट्स में फेस्टिवल ऑफ द इंडिया में इमेज में। और देखेंगे बुक ऑफ आर्ट फेस्टिवल USR 1986 में। ओरिजिनलिटी में बियोड में सिडनी बिनाले, सेकेंड बिनाले हवाना सिडनी, फर्स्ट बिनाले हवाना ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्ट द रूपांकन म्यूजियम भारत भवन भोपाल 1986। परनौल में आर्ट गैलरी मुंबई में एकल प्रदर्शनी पेनाथियों में। एमजिम्स से ललित कला में नई दिल्ली में 1985 में सम आफ्टर द इंडियन आर्ट द टूडे भारत भवन भोपाल 1982 में। फेस्टिवल इंडिया कंटेम्प्रेरी इंडियन ऑफ द रॉयल एकेडमी आर्ट्स लंदन में 1981। इंडियन मिस द रियलिटी म्यूजियम ऑफ द आर्ट ऑक्सफोर्ड यूके के 5वीं बिनाले में। कंटेम्प्रेरी ऑफ द ललित कला अकादमी नई दिल्ली। इंपीरियम संग्रह देख लीजिए इनका भाई। अब इतना तो इन्होंने जो है यहाँ पे को किए हैं। आप देखिए संग्रह में म्यूजियम ऑफ द मॉडर्न ऑक्सफोर्ड यूके, इनका यूके ही मिल रहा है ना। यॉर्कशायर और स्क्लेचर यूके और स्टडीज जेक में। म्यूजियम डस्टर में। नेशनल गैलरी ऑफ द मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में। ललित कला नई दिल्ली में। और रूपांकर वाले में म्यूजियम ऑफ द जहाँ पे सलाहकार है भारत भवन भोपाल में। और फाइन ऑफ आर्ट पंजाब में। ये संग्रह देख रहे होंगे आप लोग, जहाँ जहाँ कार्य किए वहाँ यहाँ संग्रह है। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में भी इनका है। यहाँ तो इन्होंने कहीं ना कहीं कार्य दिखाया आप लोगों को। इंडियन टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन नई दिल्ली। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द अनु लोनोजी नई दिल्ली। टाटे मॉडर्न और लंदन गवर्नमेंट म्यूजियम चंडी गैलरी, यहाँ पे गवर्नमेंट म्यूजियम आर्ट गैलरी लंदन वाला है ये वाला। तो लंदन में, फिर चंडीगढ़ में संगोष्ठी और कार्यशाला पर्यटन। तो इन्होंने मिराली में अपने व्यवसाय के दौरान अनेक संगोष्ठी या कार्यशाला विभिन्न देशों में, जैसे 1996 में उन्हें अभी भाई इतना बड़ा है इनका मेन चीज आता है, काफी लंबा इनका टॉपिक आप लोग देख रहे होंगे। तो कला समीक्षक और क्या, कला समीक्षक और स्वतंत्र क्यूरेटर दीपक आननाथ ने लिखा है कि भाई इनका इंग्लिश है कुछ, आप लोग देख लेंगे जो लोग स्टूडेंट हमारे देखते हैं। आप लोग जानते हैं कि मैम को ज़्यादा ये सब नहीं आता है, ये सब आप लोग जान सकते हैं क्या लिखा है। तो अनुष्कृत शिल्पों में योगिनी और जो बनाई है ये योगिनी होता है ना इनका 1986 में फाइबर में। माउंट जो है थर्ड है जो 2008 में माउंट को, और बंसरी फाइबर में बनाया है। फाइबर इनका बंसरी जो मेन इनकी योगिनी भी मेन होती है, इसको भी फाइबर में। ठीक है, माउंट यहाँ पे माउंट थर्ड है, यह माउंट फर्स्ट है 2009 में या 2008 में। जब ज़्यादा वाला बनाए हैं उसको 8 में, बाद में कम हो गया, देख रहे होंगे ऐसे करेंगे फर्स्ट वाला। तो यहाँ पे पाप स्केप
देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और वह बुके, बुके को बनाया 2013 में। रुद्र, रुद्र जो आप लोगों को एक दिन पढ़ा रहे थे, रुद्र को बनाया 82 में। तो रुद्र को इन्होंने 82 में बनाया। क्लस्टर, क्लस्टर को बनाया है जो क्लस्टर चौथा और पांचवा 2008 में। लैंडस्केप देखते हैं, इनका तो आगे बहुत चीजें लग गई हैं। 10 10 17 लैंडस्केप 17 हो गया 2010 में। इनका रोमन गिनती है ना 10 17 जो है, तो लैंडस्केप 17 जो है। और लैंड फिर इसके बाद इसको 16 से 16 2010 में, यहाँ 17 यहाँ 16, ठीक है, यहाँ 10 में 2010 में, यहाँ भी 10 में। लैंडस्केप 17 और 16 दोनों बनाया है। वुमेन एंड पिकॉक मेन होता है। अब इनके जो चित्र हैं आप लोग देख रहे होंगे, 16 17 ये भी चीजें लग गई हैं थोड़ा सा आगे पीछे। तो 10 में वुमेन एंड पिकॉक ये वाला महत्वपूर्ण होता है भाई, बंसरी होता है और रुद्र होता है जो 82 में बनाए हैं। बाकी तो हेल्थ है, हेल्प जो बनाया है, हेल्प हेल्प जैसे कहते हैं किसी से, और पुष्प हेल्प 93 में। मयूर के ऊपर महिला, अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, मयूर के ऊपर महिला और अनरयानी हेल्प 1986 चित्र। और यहाँ पे आते हैं फिर समूह प्रदर्शनियाँ। आप देखिए समूह एवं मिलानी मुखर्जी अनेक बार समूह प्रदर्शनियाँ जैसे अपनी सहभागिता 2015 में इंडिया ऑफ द फेयर नई दिल्ली में, 2014 में बर्नियन डाउन द हाउस में, गवांजू बिनाले गवांजू 2013 में, इनका अजीब अजीब भाई है सब। तो द बॉडी ऑफ इंडियन आर्ट बोजोर में, ब्लेस्ड 2012 में, कोजिंग टाइम्स अनफोल्ड पार्ट 2 किरण नादर म्यूजियम ऑफ आर्ट नई दिल्ली में। इनका जो है अनयानी अरनयानी, ये अनरयानी मूर्ति शिल्प देख रहे होंगे, जैसे रुद्र है, बंसरी है, और इसी के साथ आप लोग इसको भी याद रखेंगे अनरयानी को, क्योंकि यहाँ पे जो विचल लगी रहती है वो काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहती है। अनरयानी को याद रखेंगे, इसलिए हम यहाँ पे पिक्चर आप लोगों को दिखा दिए हैं, बस लास्ट ही चल रहा है इनका। आप देखते हैं इन्होंने किरण नादर 2008 में इंडिया में मोरेडा स्टडी बेलेन और शिडान मॉडर्न बेल्सियार्ट स्पेन, स्पेन वाला जो है गुफा है जो स्पेन वाले में, ऐसे नहीं कहते हैं। 2008 में मोपी मोरिजिस पेंटिंग ज़्यादा तो इनका बाहर ही देख रहे होंगे, और कलाकार का इतना आप लोगों ने नहीं देखा होगा। थ्रेशोल्ड आर्ट गैलरी नई दिल्ली 2006 में, दी आर्ट मिल ब्लैक्सलेक कैलेंडर गैलरी लंदन, आर्ट प्रकार कोलकाता 2001 में, बॉलीवुड लाउज एजराइवल पैशनल टर्मिनल एंडरसन 1999 में। सतीश गुजराल को जब विभूषण मिला है तब इनको एज ऑफ द सेंचुरी मिली है 99 में। तो ये नेचर मोड मिला, नेचर मोड नई दिल्ली 1998 में, साक्षी गैलरी मुंबई, कंटेम्प्रेरी इंडियन कुथालैंड और गोटेवर मिलेश गार्डन स्कॉट होम 1997, रिडलिंग द टू टूरिस्ट कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्ट म्यूजियम डेला और मैक्योन लिमा पेरू मेजर ट्रेडिशन इन इंडियन आर्ट, ललित कला अकादमी नई दिल्ली, इंडियन कंटेम्प्रेरी आर्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली 1996 में, शिल्पायन और शिल्पायन वाला देख लेंगे 96 में, नेशनल गैलरी ऑफ नई दिल्ली और समकालीन भारतीय कला संचयन और फेस्टिवल ऑफ इंडिया और रसिया एशिया एशिया और फेस्टिवल ऑफ इंडिया एशिया एशिया फाइफेकने त्रिनाले ऑफ कंटेम्प्रेरी आर्ट क्विंसलैंड आर्ट गैलरी बीरसेन, रूपांकर म्यूजियम भारत भवन भाई वाला देख लीजिएगा यहाँ से इनका वाला 80 में। और हाँ यहाँ पे देखते हैं 1980 में सारा हेल्डेन आर्ट म्यूजियम और टेम्परा पेरिस बिनाले और ऐसा पेरिस बिनाले और तिनाले और एंथोलॉजी ऑफ द बिनाले से नाइस नेशनल गैलरी ऑफ द ऑफ मॉडर्न आर्ट रिस्वान 1978 में, शिक्ष हूँ रिफाइले टू शो इन बिनाले कुमार गैलरी। अब भाई इतना ज़्यादा गैलरी है तो हमको तो यहाँ पे आपको बताना था, क्योंकि बीच से छोड़ा तो नहीं जा सकता, कोई चीज़ें आप लोग भी समझ रहे होंगे। एक मेन पॉइंट अनरानी, ठीक है, एक मेन पॉइंट, दूसरा आपके वुमेन एंड पिकॉक, तीसरा हो जाता है वुमेन एंड पिकॉक को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, और रुद्र को याद रखेंगे। और क्योंकि
और भारत भवन में सलाहकार नहीं, मेन पॉइंट जो बता रहे हैं पूछ लिया जाएगा। और इतना ज़्यादा जो ये सम्मान मिला है इनको, ये पूछा जा सकता है। 70 में ऑल इंडिया से वार्षिक प्रदर्शनी से पुरस्कार मिला। 71 से ब्रिटिश काउंसिल से मूर्तिकला के लिए वजीफा मिला। ये सब चीज़ें जो मेन है, आप लोग समझ भी रहे होंगे इस चीज़ को। अब कोई टीचर पढ़ा रहा होता दिल से छोड़ा नहीं जाता उस चीज़ को। सभी चीज़ें किसी के भी काम आती हैं। कोई जैसे नेट जेआरएफ में भी ये चीज़ें जो है डीप ही पूछी जाती हैं, आप लोग जानते हैं। तो इसीलिए सभी चीज़ें हमको पढ़ाना था, और जो आपको बेस्ट लगे उसको अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।